हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो क्लास सेवन्थ का आज मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं मैथ्स के डिटेल्ड आंसर की। और कल इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का होने वाला है एग्ज़ाम, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये ज़रूर देख लें, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चंस है, हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से कर लें। 1 से लेके 12 जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें सारे एक एक नंबर के हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है -10 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है कि जो इसका साइन के साथ उल्टा कर दो, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, तो +10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +10, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक जब होते हैं तो उन दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। तो यदि एक पूरक हैं तो उनका जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर आपके में आ सकता है इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों की समपूरक हो, तो समपूरक होता है तो जोड़ होता है 180 डिग्री, और पूरक है तो जोड़ होता है 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर है एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है। तो एक जो वृत्ताकार के क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है परिधि, ठीक है। और अगर आपको एक आयताकार के चारों ओर की दूरी पूछ ले तो उसे हम कहते हैं परिमाप। तो ये ध्यान रखना, अगर आयताकार है या वर्गाकार है तो वो हो जाता है परिमाप, और एक वृत्ताकार है तो ये हो जाता है परिधि। तो परिधि और परिमाप आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपका आ जाए क्वेश्चन। फिर है एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो सममिति रेखाएं क्या होती हैं, जिसके द्वारा हम वर्ग को बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अगर एक वर्ग की हम बात करें तो एक आपका ये हो जाएगा, एक इधर से दो, यही दो तरीके हैं जिससे हम बराबर बराबर विभाजित कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर है 0.003 और 0.2 किसके बराबर है। तो ये देखो सबसे आसान है, 3 × 2 6 होता है। लेकिन अब पॉइंट देखो, यहाँ 3 दशमलव के बाद है, यहाँ 1 है, तो 4 के बाद आना चाहिए। तो 1 तो ये हो गया, 2 3 और 4, तो इसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.0006। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपका भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर है दो कोण एक दूसरे के समपूरक हो सकते हैं, तो यदि वे दोनों न्यून कोण हो तो नहीं हो सकते, अधिक कोण हो तो भी नहीं हो सकते, दोनों पूरक हों या दोनों समकोण हों, दोनों समकोण हो तब एक दूसरे के समपूरक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर समकोण, क्योंकि कितने का होता है, 90 डिग्री। तो दो कोण आपस में 90-90 डिग्री के होंगे तो 180 डिग्री, समपूरक में कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आपको बताना है 3 7/100 किसके बराबर होगा। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो 3 और +7 जब 100 करोगे आप, तो नीचे 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 3 + 2 जीरो है, तो यहाँ पे 0.07 आ जाएगा 2 पॉइंट के बाद। तो 3.07 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एडिटिव इनवर्स इज दिस, इफ़ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो 180 डिग्री। डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज स्क्वायर हैव। सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 0.003 and 0.2 is 0.0006. 2 angles can be supplementary if both of them are right angle. 37/100 is equal to 3.07. 8वां क्वेश्चन है 0.02 का प्रतिशत रूपांतर क्या होगा। तो 0.02 को जो प्रतिशत में निकालेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 2 0 हो गया और यहाँ 2 पॉइंट है, तो सिर्फ ये 2% आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत में हो जाएगा आपका 2%। फिर है दो संख्याओं का जोड़ होगा, दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ होगा, या तो ऋणात्मक या धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक या शून्य। तो हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे -2 और -4 को अगर आप जोड़ोगे, यहाँ जोड़ते भी हो -2 और -4, तो आंसर क्या हो जाएगा, -6। तो सदैव ऋणात्मक रहता है। फिर है m तथा n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ा जाता है, तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा। m और n के गुणनफल के 3 गुना में 5 जोड़ रहे हैं,
तो m गुना n, ये हो गया इसका गुणनफल, इसको 3 गुना कर रहे हैं और फिर उसमें हम 5 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3mn जमा 5। तो ये वाला बनेगा हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है -2 का क्यूब, तो -2 का घन होता है, 2 का घन होता है 8, और माइनस अगर विषम बार है तो माइनस आ जाएगा, अगर सम बार होगा, अगर 4 बार होता तो प्लस आता, 2 बार होता तो प्लस आता, 6 बार होगा तो प्लस आएगा माइनस, लेकिन यहाँ 3 है तो माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -8, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है इसकी घूर्णन सममिति। तो एक समबाहु त्रिभुज का जो रोटेशनल सिमेट्री है वो तीनों तरफ से सेम रहता है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 3। अगर आपसे स्क्वायर का पूछ ले तो ध्यान रखना है स्क्वायर के 4 होते हैं, और रेगुलर पॉलीगन पेंटागन है तो 5 होंगे, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसके 6 होंगे। जो रेगुलर जितने भी होंगे उतना उसका रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णन सममिति होता है। तो ये हमारे 1-1 नंबर वाले सारे हो गए। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको 2 से 7 तक जो हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, जो 2 अंक के हैं। जैसे 2 समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो आपको पता है 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब छोटा कोण जो है उसका माप जो है वो बड़े कोण का छोटे से 44 अधिक है, तो छोटे को अगर आप x मानते हो तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा x जमा 44, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ जब आप x और x + 44 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x जमा 44, और ये इसका जोड़ किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 44 आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 136, और x की वैल्यू हो जाएगी 136/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 और 68 डिग्री। अब छोटा कोण जो है वो तो हो जाएगा 68 डिग्री, और बड़ा कोण क्या है उसमें 44 ऐड कर दोगे तो 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, तो 112 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण, छोटा कोण हो जाएगा 68 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और इन दोनों का जोड़ अगर आप करोगे तो ये 180 आना चाहिए, तो बिल्कुल 180 भी आ रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है जिसका हर 6 हो। तो आपको पता है हर ऊपर वाला होता है, तो 3 को अगर 6 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को भी आप 2 से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6/14, तो इसके समतुल्य भिन्न हो जाएगा 6/14। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अगर जिसका अंश अगर 21 हो, तो अगर अंश को 21 करोगे तो ये 3 से गुना करोगे, तो इसी तरह से इसको अगर 3 से गुना करोगे तो 9/21 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। अगर हर पूछेगा तो ऊपर वाले से, अंश कहेगा तो नीचे वाले को गुना करके दोनों को उसी से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रयोग कर -5 और -11 का योग ज्ञात करना है। तो इसका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा -6, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 0.02% का मतलब होता है 0.02 का मतलब होता है 2%। 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव होता है, और इसका हो जाएगा 3m + 5 -2 का क्यूब हो जाएगा -8। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3, स्क्वायर में 4, ये ध्यान रखना। हो सकता है स्क्वायर का आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट इवनिंग शिफ्ट में। फिर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक 44 है, एक 44 लार्जर है, तो जो स्मॉलर एंगल है वो हो जाएगा 68 डिग्री और लार्जर एंगल हो जाएगा 112 डिग्री। फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो ये इसको अगर 6 करोगे तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 14, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/14। फिर -5 और 11 के बीच जो है जो आप नंबर सिस्टम पे रखोगे आंसर कितना आ जाएगा -6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, 405 को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस तरीके से हम करेंगे 405, और इसको फिर आप देखो सबसे पहले ये 4 से तो होता है, 2 से होता नहीं है, 3 से करके देखो, 3 से बिल्कुल होगा क्योंकि जोड़ 9 होता है, तो 3 से होगा। तो 3 13 39, ये 3 फिर 3 से हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से हो जाएगा 15 3 45, फिर 3 से हो जाएगा,
और 3 5 15। तो अब अगर आप देखते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4 और 5 सिर्फ एक बार है तो 5 की घात 1। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर है दो आकृतियों का नाम बताना है जिसकी रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो ऐसे आकृति जो भी रेगुलर आकृति है, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, या अगर आप कहना चाहो वर्ग, तो दो तो ये हो गए, या जो षटकोण, तो दो तीन आपको याद रख लो, 3 में से आपसे पूछ लेगा। षटभुज और वृत्त में सममिति रेखाओं की संख्या, तो षटभुज में, अच्छा इसमें वृत्त भी आएगा, ठीक है। षटभुज में जो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और वृत्त में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, और सममिति रेखाएं क्या होते हैं, जिसमें उनको बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। और अगर हम वृत्त की कहें तो वृत्त को तो आप अनंत तरीकों से विभाजित कर सकते हो, तो इसके अनंत हो जाएंगे, ठीक है। और षटभुज में 6 हो जाएंगे, सम षटभुज में। उसके बाद n की वैल्यू -2 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। n की वैल्यू -2 रखते हो तो पहला हो जाएगा 5 गुना 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2, और फिर यहाँ -2 है ही, तो -2 का स्क्वायर है, माइनस है, लेकिन यहाँ वर्ग है, सम संख्या है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुना 4 हो जाएगा आपका 20। यहाँ माइनस है तो -2 × 5 हो जाएगा -10, और ये -2, तो 20 -10 और -2 हो गया -12, तो 20 - 12 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा +8। फिर अब 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक जो है वो 3 अंक के हैं, तो इसमें x और y का मान निकालना है। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे, देखो ये 110 है तो ये y कितना हो जाएगा, ये आपका रेखीय युग्म हो तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, और ये अगर 70 हो जाएगा तो 50 और 70 होता है 120, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x 60 और y जो है 70। फिर है दीवार के सहारे उसके पैर a दूरी पर टिका है और 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर पर है, तो ये एक आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, और इसमें ये आपका हाइपोटेनस या कर्ण है, उसमें ये आपका लंब है और ये आधार है। तो 15 12, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा 15 12 और 10, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका। ये कैसे निकालेंगे हम, तो ये देखो हम कैसे निकालेंगे, 15 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144, तो कर्ण के वर्ग से हम लंब के वर्ग को माइनस करेंगे तो 81 आया, और इसका वर्गमूल कर देंगे तो आ गया 9। आपको हो सकता है ये दोनों दे दे और ये निकालना हो, तो अगर कर्ण निकालना है तो इन दोनों के वर्ग को जोड़ के उसका वर्गमूल कर देंगे, और बाकी अगर आपको या तो ये दिया हो तो ये निकालने का भी वही तरीका है कि इसका वर्ग में से इसके वर्ग को माइनस कर देना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप आसानी से इसका निकाल सकते हो। फिर ये हमने कर ही लिया, सारे क्वेश्चन सेम ही है, हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई ज़्यादा अलग नहीं होता है। फिर दी गई आकृति BC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 है। तो अब आपको क्या निकालना है, BC ज्ञात करना है, आपको BC ज्ञात करना है। ये 3 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, आधार गुना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना आधार इसमें BC है, और ऊंचाई जो है वो कितना है AD, ये किसके बराबर है 36 के बराबर। AD की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, BC आपको नहीं पता है, ये हो गया हाफ, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 36, और ये 2 नीचे है तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ हो जाएगा, तो 36 को करोगे तो 18, 18 दूना हो जाएगा आपका ये सॉरी 12, 12 और दूना हो जाएगा 24। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 24, इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर 10वां क्वेश्चन है, आपको सरल करके लिखना है व्यंजक को, और इसका मान ज्ञात करना है। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू -3 है, और व्यंजक है आपका ये, तो A की वैल्यू 5 रख दो, तो 2A का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस
ए और बी, तो 5 गुना -3, यहाँ 5 और -3, उसके बाद +3 माइनस ए बी, ठीक है, ये तो अलग हो गया। फिर +3 माइनस ए बी भी, फिर वही ए बी जब करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 और इंटू में -3, तो ये हो जाएगा आपका 2, अंदर हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये -15, ठीक है। फिर यहाँ पे +3 और माइनस ऑफ, ये -15 है तो माइनस ऑफ -15 हो गया। तो जब इसको सॉल्व किया आपने तो 25 - 15 10 गुना 2, ये हो जाएगा 20, और +3 माइनस -15 तो हो जाएगा 3 + 15, 15 3 हो जाएगा यहाँ 18, और 20 और 18 हो जाएगा 38। तो इसका सही आंसर हो गया 38 या 38, जो आप निकाल सकते हो। अब है 5 अंक के प्रश्न है जिसको आपको अच्छे से करना है। मैं बस फिलहाल आंसर आपको बता देता हूँ जो आपने निकाला होगा। तो लंबाई दी हुई है, विकर्ण दिया हुआ है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो एक अगर आयत की हम बात करें तो आयत में लंबाई और चौड़ाई, ये मान लो लंबाई है ये 40 दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, और ये आपका है, सॉरी, ये आपका विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया है, 41। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये हो गया, एक बार हो गया 81 और एक बार हो गया 1, और 81 का वर्गमूल हो जाता है 9। तो यहाँ आंसर आ गया ये 9। तो इसकी जो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 9, तो परिमाप हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई, तो 40 और 9 49, 49 गुना 2, तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। फिर है कक्षा में इस्तेमाल होने वाले चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो टोटल देखो, पहले इनको ऐड करो, 10 3 13, 13 और 12 हो गया 25, ठीक है। 25 में 10/25वां भाग कैल्शियम का है, कार्बन का है 3/25वां भाग, और ऑक्सीजन का है 12/25वां भाग। आपको कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन है 3/25, इसको 100 से गुना कर दो, तो 25 चौके 100, तो ये हो गया 12% कार्बन हो गया। फिर है चौक की एक छड़ में, जो चौक की जो है वो एक छड़ी है, उसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तो कुल भार कितना होगा। अब आपको पता है यहाँ अगर 3 अनुपात है, इसका मतलब 3 ग्राम है, तो कुल अनुपात कितना है 25, तो कुल भार कितना हो जाएगा 25 ग्राम। और इसमें आपको अथवा में दिया हुआ है 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली, 2 वर्ष पश्चात उसने साधारण ब्याज के रूप में 1000 रुपये जमा किए और ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पश्चात देय ब्याज की गणना कीजिए। राहुल द्वारा कुल ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था ये, उसके कंपैरिजन में ऊपर वाला इजी था, लेकिन ये भी अगर थोड़ा सा समय लगाओगे तो हो जाएगा। जैसे 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली, 2 वर्ष उसने साधारण ब्याज के रूप में 1000 रुपये जमा किए। तो अब आपको पता है जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है P गुना R गुना T/100। तो अब साधारण ब्याज कितना था 200, 1000 रुपये इसने जमा किया तो 1000 हो गया। और प्रिंसिपल आपको नहीं पता था, रेट आपको पता है 5%, टाइम आपको पता है 2, और बटे में हो जाएगा 100। तो ये 5 गुना 2 से ये 10 कट गया, यहाँ बच गया सिर्फ 10 बच गया, और ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो अब आपसे पूछा गया ली गई धनराशि, तो वो कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया 10,000 रुपये। और 3 वर्ष पश्चात कितना ब्याज होगा, तो 2 वर्ष में 1000 दिया है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा 500, 3 वर्ष में हो जाएगा 1500। तो टोटल ब्याज जो है वो कितना निकालना होगा, 3 वर्ष के पश्चात दे ब्याज की गणना 1500 हो गया। तो राहुल द्वारा दिया गया कुल ब्याज, तो 1000 अभी उसने दिया है, 3 वर्ष पश्चात जो है वो जब देगा तो 1500 प्लस 1000 हो जाएगा आपका 2500 टोटल ब्याज। फिर इन द गिवन फिगर फाइंड, ये तो हमने कर ही लिया सारे क्वेश्चंस, इंग्लिश हिंदी एज इट इज़ समान ही थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करना है और घातांक के रूप में लिखना है। 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। तो आपको पता है जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो 6 की पावर 15 माइनस 10, तो ये आ गया 6 की पावर 5। अब 6 को जब आप कैसे लिख सकते हो, 3 की घात 2
सॉरी 2 × 3, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और ये ओवर की ओर पावर 5, तो ये हो जाएगा 2⁵5 × 3⁵5। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पे इधर दिया हुआ है तो 3 का देखो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 3 की पावर 6 × 3 की पावर 4, तो गुना में जुड़ जाता है, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 7, 6 और 4 10 और डिवाइड 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 -7, तो आंसर आ गया 3⁵3। फिर इसको सरल करना है अथवा तो अब जो कट रहा है वो उसको काट दो। तो अगर आप देखो पहले उसको अच्छे से ओपन करके लिख लो। 6 जो है वो 4 बार है, फिर उसके बाद 9 3 बार है, फिर 2 जो है वो 2 बार है। नीचे अगर देखो 3 आपके 3 बार है, 1 2 3, 2 जो है वो 4 बार है, 1 2 3 4, और 9 1 बार है। तो अब देखो काटते जाओ, देखो 1 बार 2 से ये 2 कट गया, फिर 1 बार 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब 3 से कुछ कट रहा है, तो देखो 3 से ये कट रहा है, तो 3 × 2 6, फिर इस 3 से इसको काटो, 3 × 2 6। अच्छा ये दोनों 2 से ये 2 भी कट गए, ठीक है, और ये 3 × ये फिर ये 2 हो गया 6। अब 9 से अगर काटो तो 9 से ये 1 9 कट गया, तो अब अगर देखो तो ये हो जाता है आपका 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, ठीक है, और 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 3, इस 9 को भी लिख सकते हो 3 × 3। तो टोटल 2 कितने बचे, एक यहाँ बचा था, एक यहाँ बचा था, तो 2⁵2, और 3 कितने बचे हैं, तो देखो ये 2 और 2 4 और 1 5, तो 3⁵5। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं, जितने भी दशमलव है वो 1 दशमलव के बाद लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.8061996, और दशमलव के बाद हमने कितने लगाए हैं, कितने पॉइंट्स के बाद दशमलव लगाया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10⁵6 इस तरीके से हम लिख देते हैं। इस तरह से इसको लिखेंगे तो 1.2756, जीरो नहीं लिखते हैं लास्ट का, लेकिन यहाँ काउंट जरूर करेंगे, तो 3 2 5 और 2 7, तो 10⁵7, तो इस तरह के हम लिखेंगे। फिर 14 से 16 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। इसमें कहा गया है सविता अपने शहर जाने की योजना बनाती है, दिल्ली से 440 किलोमीटर दूर है, और रेलगाड़ी से पंतनगर पहुंचती है, जो कि कुल दूरी का 3/4 दूरी पर स्थित है। तो 440 किलोमीटर का 3/4 जो है वो पंतनगर है। वह आगे 55 किलोमीटर सफ़र बस द्वारा तय करती है, और कुल यात्रा का 1/10 हिस्सा टैक्सी से। तो सबसे पहले तो 440 का 1/10 निकाला, तो वो हो जाएगा 44। तो टैक्सी से तो 44 किलोमीटर दूरी तय की, और कुल दूरी का 3/4, तो इसको 3/4 इसका जब निकालोगे 440 का आप 3/4, तो ये देखो 4 11 110, तो 3 हाँ, तो ये 110 हो गया यहाँ पर, तो 3/4 हो गया 330 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की 330 किलोमीटर, ये से 44 किलोमीटर, तो बाकी जो दूरी थी वो कितनी थी 55 किलोमीटर, ठीक है, वो बस से तय की। अब आपको बताना है सविता ने कितनी दूरी रेलगाड़ी से तय की, तो ये हो जाएगा 330 किलोमीटर। कितनी दूरी टैक्सी से तय की, तो वो हो जाएगा 44 किलोमीटर। उसने कुल दूरी का कितना हिस्सा बस तथा रेलगाड़ी, तो बस में 55, रेलगाड़ी में इतना, तो इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 3 और 5 और 3 8, 385/440। अब इसको जब भाग करोगे तो 5 से करते हो, तो ये हो जाता है 5 7 35, और 3 5 7 35, फिर 5 से इधर करते हो तो 5 8 40, 5 8 40, 11 से देखो तो 7 और ये 8, तो 7/8 दूरी इसने किसके द्वारा तय की, रेलगाड़ी और बस से। फिर उसने कुल दूरी का कितना हिस्सा पैदल तय किया, तो कुल दूरी का कितना हिस्सा, तो 55 किलोमीटर तय किया, कुल दूरी कितनी थी 440, 11 से करते हो तो 5 और 11 से करते हो तो 40, तो 1/8 उसने कुल दूरी पैदल तय की।
ये हमने कर ही लिया है सारा इंग्लिश में। फिर लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो ग्राफ वाला है। इसमें आपको ग्राफ को देख के आंसर बताना है। सन 1989 में बेचे गए पेन की संख्या 1989, तो ग्राफ देखो कौन सा 1989। टोटल कितने पेन बेचे गए 2000, तो ये आंसर आ जाएगा 2000। देख रहे हो ये 2000 है यहाँ पे। फिर किस वर्ष में सबसे अधिक पेन बेचे गए, तो सबसे लंबा ग्राफ देखो किसका है, तो 1993 का, तो इसका हो जाएगा 1993। फिर है किन किन वर्षों में बेचे गए पेनों की संख्या 3000 से अधिक थी, तो ये देखो ये 3000 है, तो इससे अधिक कौन कौन सी थी, फिर दो ही हैं, एक है आपका 1990 और 1993। तो कौन कौन से वर्षों में है, तो दो वर्ष है, एक 1990 और 1993। फिर किन किन वर्षों में पेनों की बिक्री पिछले वर्ष से अधिक थी, तो यहाँ पे भी अधिक है, इसमें कम हो गई है, इसमें भी कम हो गई, लेकिन इसमें भी अधिक है, तो 1990 और 1993, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन है, एक आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ी के ऊपर व निचले हिस्से को छोड़कर सभी को आइस कैंडी की तस्वीर बना दी गई और नीचे देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। आइसक्रीम का डिब्बा किस ज्यामिति के आकार का है, तो आइसक्रीम का डिब्बा किसके आकार का है, तो ये घनाभ के आकार का है। फिर है गाड़ी के विभिन्न फलकों पर कितनी आइस कैंडी छिपी है, तो सभी पर जो है टोटल कितने 6 फलक होते हैं, 6, तो हर एक पे एक आइस कैंडी है, तो 6 आइस कैंडी। फिर गाड़ी को प्रयुक्त होने में किसी एक आकृति का जाल बनाइए, तो ये इस तरीके का आपको बनाना है, तो ये आकृति का जाल ऐसे बना दो। फिर आइसक्रीम के डिब्बे में कितने फलक और कितने शीर्ष हैं, तो टोटल अगर हम देखें फलक कितने होते हैं, मतलब जो फेस हैं वो फलक होते हैं 6, और वर्टिसेस कितने होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो शीर्ष हैं वो हो जाएंगे 8 और जो फलक हैं वो हो जाएगा आपके 6। तो इस तरीके से फेस 6 वर्टिसेस 8। तो ये पूरा पूरा पेपर हमने क्लास 7th का इसको अच्छे से कर लिया है। इसको ये क्लास 7th जो है मैथ्स का पेपर था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कल आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर आएगा। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी।